नेशन बांग्लादेश एक दफ़ा फिर से जी जलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मनाजिर रात को बांग्लादेश के हैं। स्टूडेंट फिर से रोड पे है, फिर से स्ट्राइक हो रही है। आर्मी यूनिट सरकार ने डिप्लॉय कर दी है, शैलिंग हो रही है जी, और वाटर कैनन का भी इस दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि हसीना वाजिद ने अपनी पॉलिटिक्स को दोबारा से बांग्लादेश के अंदर एक्टिव कर दिया है। पाकिस्तान के बाद अब जी बहुत बड़ा मूव खेला है जी इंडिया ने अपनी BSF के साथ एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, उसको बोलते हैं ऑपरेशन अलर्ट, जिस पे बॉर्डर सिक्योरिटी को बढ़ाने की इंडिया बात कर रहा है। और क्या बांग्लादेश इन हालातों में इंडिया की तरफ दोबारा जाएगा या पाकिस्तान के साथ मिलकर कुछ बड़ा प्लान करने की बात कर रहा है? सो हम बात करेंगे इन्हीं टॉपिक्स पे, अवाम के साथ बढ़ते हैं अवाम की तरफ और जानते हैं उनकी राय। क्योंकि एशिया की दो बड़ी ताकतें हैं ना, पाकिस्तान और इंडिया जी। जिस तरह से वो उस टाइम खेल रही थी, आज भी उसी तरह वहाँ पे खेल रहे हैं। सही है। ठीक है, वहाँ पे ये है कि इस टाइम वहाँ पे दो फैक्टर्स हैं, दो टाइप्स के लोग हैं वहाँ पे। एक जमात इस्लामी टाइप लोग हैं और जो पाकिस्तान के साथ जिनका ज़्यादा लगाव है, वो जब बांग्लादेश बना था वो तब भी बांग्लादेश के खिलाफ थे। और एक दूसरा फैक्टर है कि वहाँ पे जो ज़ाहिर बात है इंडिया ने भी अपने वहाँ पे सारी अप्रोच है, उनकी सारी एजेंसीज वहाँ पे हैं। वो बेसिकली पाकिस्तान को जब इंडिया टूटा था ना, जब बांग्लादेश अलग हुआ था, तो उसमें इंडिया का भी हाथ था, इंडिया की एजेंसीज भी वहाँ पे थी। तो आज आर्मी बहुत ज़्यादा आज भी है और आज भी इन्हीं दोनों एजेंसीज का वहाँ पे आपस में टकराव है। ठीक है, तो शेख हसीना जी जो 15 से 20 साल से तकरीबन काफ़ी अच्छे से वहाँ पे वो इक़्तिदार में बैठी थी और वो समझ लें कि वो वहाँ पे डिक्टेटरशिप थी, वहाँ पे उन्होंने ज़बरदस्ती से बैठाई हुई थी, इलेक्शन चोरी करते थे। जमात इस्लामी के सारे लोग थे, उनको वहाँ पे जेलों में डाला हुआ था। वो अभी जो आए हैं सारे बाहर, कुछ रहते भी हैं, कुछ आ भी गए। तो यही सारी जो सिचुएशन है इस टाइम, वही कतर वाला जो खेल है वापस वहाँ पे शुरू हुआ है। पाकिस्तान की एंट्री हो रही है और इंडिया वापस निकल नहीं, पाकिस्तान एंट्री कर चुका है। अच्छा, ये शेख हसीना के जाने से पहले ये सारा किया ही पाकिस्तान नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है, इसकी वजह ये है ना कि पाकिस्तान ने जब वहाँ पे इंटर हुआ एजेंसी ने, तो जो शेख हसीना को उसको हटाना ज़रूरी था पाकिस्तान, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान के हक में नहीं था। वो वहाँ पे सारे इंटरेस्ट जो है वो इंडिया के, मोदी के वहाँ पे चल रहे थे। तो इस पे वो सारा जो है ना अभी गेम जारी है वहाँ पे। अब देखते हैं। इट्स कॉल्ड कर्मा। आपने देखा होगा कि कर्मा की बात कर रहे हैं आप? कर्मा देखें, आप जब कोई चीज काम करते हैं तो दुनिया गोल है, तो घूम के आपके पास एक ना एक दिन आ ही जाती है। अच्छे करने वालों को अच्छा मिलता है। अब देखें कि अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। और जब बांग्लादेश और पाकिस्तान की थोड़ी अनबन हुई थी इलेक्शन को लेकर, उस वक्त जो इंडियन एजेंसीज थी वो वहाँ पर एक्टिव हुई। उन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलहदा करने में 110% किरदार अदा किया। और आज जब बांग्लादेश स्टेबल हो गया और जो उनकी मैं कहूँगा एजेंट कहूँगा मैं, शेख हसीना वो इंडियन एजेंट थी, जो कि इंडिया ने बतौर कब्जा समझो वहाँ पर जमाई हुई थी। पैसा फेंकते थे, वो कहते हैं ना पैसा फेंक तमाशा देख। हाँ जी, वहाँ के जर्नलों को खरीदा, पैसा फेंका, शेख हसीना अंदर, चलो इक़्तिदार। उसके बाद अपनी मर्जी के साथ आप जो कर सकते हो करो। और उसके बाद आपको पता है जब इनकलाब उठता है तो इंडिया क्या बड़ी बड़ी सुपर पावरें जो घुटने टेक देती हैं। जब वहाँ से स्टूडेंट ने इनकलाब उठाया तो फिर वही जो इंडियन की एजेंट थी शेख हसीना, वो दबे पाँव इंडिया की तरफ मोदी के कदमों में जाके बैठ गई है कि भाई अब मुझे बचा लो। लेकिन आपको पता है कि ये स्टूडेंट का इनकलाब है, और जब स्टूडेंट इनकलाब लाते हैं तो फिर दुनिया देखती है। और फिर दुनिया ने देखा कि उनके जर्नलों की पतलूनें तो उन्होंने जाके नहर में फेंकी है और शेख हसीना कहाँ इंडिया की तरफ भागी है। जब हालात होते हैं तो मुल्क कभी भी स्टेबल नहीं होता, वो इश्यूज होंगे, रुकावटें आती है हर काम में, किसी भी तरह की कोई डेवलपमेंट नहीं होती। अगर हम अपनी अंदरूनी मामलात में उलझे रहेंगे तो कोई भी कंट्री जो है ना वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता, किसी भी किस्म की डेवलपमेंट नहीं हो सकती उसमें। पाकिस्तान तो कहते हैं बांग्लादेश में इनकलाब आ गया। कि सर्वाइवर मुश्किल नहीं है। नहीं, अगेन एंड अगेन जो चीज़ें होती हैं वो ठीक नहीं होती हैं। एक अच्छी चीज़ आई है, वो बहुत ज़्यादा इन पे रिलाय कर रहे थे इंडिया पे, तो पाकिस्तान के जो कि हमारे साथ तो वो अलहदा हुआ ही हुआ है, जो हमारे लिए ऑब्वियसली बात है एक तकलीफ दे चीज़ है। तो हमें तो 71-72 तकलीफ दे है, ऑब्वियसली बात है, हम उससे वो हमें हमेशा एक जो है ना, जैसे इंडियंस के लिए 1947 स्टिल तकलीफ दे है कि पाकिस्तान बना, उस तरह हमारे लिए भी 1971-72 तकलीफ दे है पाकिस्तान कटा। और बिल्कुल ऐसे ही है। तो लेकिन हमें वो खुशी हुई थी अगर इंडिया को उधर असर रसूख थोड़ा ख़त्म हुआ था, कि हमने कहा यार ये एक अच्छी चीज़ है, ये चलो पाकिस्तान के भी उनके साथ एक बरादराना ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे दोबारा से। हमारी ऑलरेडी हमारी जो बिज़नेस की क्लास है ना वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलाय करती है बांग्लादेश में। हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री थी जो पाकिस्तानियों से लिंक्ड थी, तो वो बेसिकली ख़त्म हो गई थी काफ़ी दिनों से। हमारी कुछ पॉलिसीज पाकिस्तान की कुछ ऐसी थी जो नहीं थी उसमें। ठीक है सर, यहाँ पे हम इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी पे बात करेंगे। इंडिया ने ऑपरेशन अलर्ट का जी ऐलान कर दिया है, बॉर्डर पे सिक्योरिटी टाइट कर दी है, क्योंकि इंडिया का ये कहना है कि बांग्लादेशी इंडिया में आते हैं। एक तरफ तो बांग्लादेशी इंडिया से नफरत करते दिखाई देते हैं और दूसरी जानिब जान बचाने के लिए इंडिया का बॉर्डर इलीगली क्रॉस कर रहे हैं। इसी से पूछे नहीं जी बिल्कुल, इसमें देखें ना, कोई भी आम बाशिंदा होता है तो उसने तो अपने आप को देखना होता है।
वो कोई भी जो हमारी लीड क्लास होगी वो तो ऑब्वियसली बात है सेफ साउंड होती है, उससे तो फर्क नहीं पड़ता। वो जो निचला तबका है उसने तो ऑब्वियसली अपने आप का सर्वाइवल के लिए कहीं भी मूव करना है, जो उन्हें इजी वे लगता है वो वहाँ से निकलने को बेहतर समझते हैं। तो ये इंडिया का बॉर्डर पे आना कहीं ना कहीं इंडिया के गुस्से को भी जाहिर करा, क्योंकि अभी इंडिया में 2.5 करोड़ बांग्लादेशी हैं जो इलीगली रह रहे हैं, उनके पास पासपोर्ट नहीं है, छुप के बॉर्डर क्रॉस करके। लेकिन अब इंडिया सिक्योरिटी बढ़ा रहा है, एक और ऑपरेशन बहुत जल्द लॉन्च करने वाला है बॉर्डर पे। तो बिल्कुल इंडिया को तो ऑब्वियसली बात अब तकलीफ हो तब से ही हुई है जब से वो सीना बाजी का तख्ता उल्टा है। हाँ। तो वो तो इसके पसंद नहीं कर रहे, जैसे पाकिस्तानी खुशियों में तो इंडिया उस पर ना खुश है। तो वो ऑब्वियसली अब उनको तंग करेगा जो उन्होंने, वो तो यही समझते हैं कि पब्लिक का कसूर है। ट्रम्प और मोदी जी की दोस्ती बड़ी अच्छी है और ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प के आने के बाद हसीना ने अपनी पॉलिटिक्स को दोबारा से एक्टिव कर दिया है और ऐसा लगता है कि हसीना इंडिया और अमेरिका की सपोर्ट से दोबारा बांग्लादेश जाएंगे। नहीं, जो ट्रम्प की पॉलिसी है वो बहुत क्लियर है, वो बहुत सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बंदा है। वो कभी भी किसी का मतलब कह लें कि लॉस नहीं होने जाता, वो कभी किसी किस्म का फसाद भी नहीं चाहता। पीस प्रमोटर है, पीस प्रमोटर है। हाँ। उसने हमारा फलस्तीन वाला करवा दिया, भी बड़ी बात है। फिर उसके बाद यूक्रेन वाले पे भी वो काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी, फिर चलो चाइना के साथ उसका नहीं बनती। हाँ, तो लेकिन वो इस तरह के मामला में इंटरफेयर नहीं करता, जैसे वो कहते हैं, लोग सुनने में आ रहा है कि इमरान खान की बड़ी सपोर्ट कर रहा है। तो उसके पीछे यही है कि अमन अमान हो, अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल वो किसी किस्म की गलत किस्म की इंटरफेरेंस करेगा। इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी और बहुत बड़ी मार्केट इस वक्त इंडिया है हर लिहाज से। तो बांग्लादेश का इंडिया से इस तरह से कट ऑफ होना और एकदम इंडिया के लिए हेड स्टेटमेंट देना इकोनॉमिकली बांग्लादेश को कितना वीक करेगा या नहीं करेगा? नहीं, उसमें बांग्लादेश की जो है ना अपनी एक स्ट्रगल है, अपनी एक मेहनत है, एक कौम है, वो सबसे बड़ी चीज़ है ना। बांग्लादेश एक कौम है, वो जो बिजनेस है वो ऑब्वियसली बात है वो होती है, ट्रेड चलती है। इनकेस अगर वो इंडिया के साथ नहीं कर सकता तो वो किसी सेकंड कंट्री के साथ ऑब्वियसली बातें करेगा। वो कभी भी ये रिलाय नहीं करना चाहिए कि अगर इंडिया नहीं करेगा तो वो खुदा नहीं, अल्लाह माफ़ करे, तो वो कर सकता है अपने, उनकी पॉलिसीज अच्छी है। अगर गवर्नमेंट अपनी उसी तरह से पावर में आती है तो वो कर सकते हैं। तो बांग्लादेश ओपनली पाकिस्तान के साथ आया सर, हमें तो इस बात ISI ढाका में है। चले, अल्लाह खैर करे कोई दोबारा ऐसा इवेंट देखने को ना मिले। मशरकी मगरबी एक होने वाले हैं। नहीं, अल्लाह करे हो जाए, लेकिन हमारे मुल्क के कौन से अच्छे हालात है जो मैं कहूँ कि हमारे साथ मिल जाएंगे तो उनके भी अच्छे हो जाएंगे। वो हमसे बहुत खुशहाल है। हाँ। तो वो आज भी इतना गड़बड़ होने के बावजूद भी बांग्लादेश पाकिस्तान से अच्छी पोजीशन पे है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं यही चाहूँगा वो अपने पैरों पे खड़ा रहे और अल्लाह ताला उसे सदा। आप क्या कह रहे हैं कि हमारी तरफ ना देखे? नहीं नहीं, बिल्कुल भाई हमारी तरफ ना देखे। वैसे एक भाइयों वाला जो हमारे तो सफेद जवाब है ये तो। हाँ, नहीं, बिल्कुल हमारी तरफ ना देखे। हमारे कौन से, हम तो खुद आगे देख रहे हैं, वो उसने हमारी तरफ क्या देखना है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अपने जो ही हो जाए, इतनी बड़ी बात है। हाँ। तो बांग्लादेश को हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं इसमें? नहीं कर सकते। नहीं, हम नहीं कर सकते बांग्लादेश को। हम नहीं सपोर्ट कर सकते बांग्लादेश को। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं। हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं उनको, या क्या कर रहे हैं सपोर्ट हम उनको? अब बांग्लादेश की आर्मी पाकिस्तान आई थी, अब पाकिस्तान की वो बिजनेस उनके हमारे से ज़्यादा सेटल्ड है, वो मुल्क हमसे ज़्यादा सेटल्ड है। पाकिस्तान की इकोनॉमी, उनकी इकोनॉमी ज़्यादा है, बल्कि उनका तो अब वो जो और उसकी जो प्राइस है वो भी पाकिस्तानी रुपए से ज़्यादा हो गई है। टका उसका जो है ना वो महंगा हो गया है रुपए से। हाँ। तो वो हम उनको जो है ना वो कि हमारी इंडस्ट्री भी अभी इतनी मजबूत नहीं है जितनी बांग्लादेश की है। उनकी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारी निस्बत। उनका कपड़ा, कॉटन, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको सपोर्ट। इंडिया उन्हें सपोर्ट कर सकता है। इंडिया नो डाउट, इंडिया तो सपोर्ट, इंडिया बल्कि अब तो आप सिर्फ बांग्लादेश की बात ना करें, इंडिया पूरी दुनिया को सपोर्ट कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बिजनेस के भी, और अच्छा जो नॉलेज है और जो अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं वो भी हर जगह पे इंडिया के ही हैं। तो इंडिया नो डाउट कर सकता है उनको। तो इंडिया किंग मेकर क्यों बन रहा है, क्या वजह लगती है आपको उनके इतने सक्सेस की? उन्होंने एजुकेशन उन्होंने उसकी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है ना वो देखें। हमारे यहाँ तो खैर पता नहीं ये बात करनी भी चाहिए कि नहीं, हमारे तो यहाँ पे माशाल्लाह आते हैं। लेकिन आपका पॉइंट पहले मैं रखूंगी, इनके पास एजुकेशन बेहतर है और उनके पास एजुकेशन बेहतर है। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, अपने मतलब उनको प्रॉपर एजुकेशन दी है और हर चीज़ की एजुकेशन दी है उन्होंने, और फिर उस काम के लिए गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट भी किया। सर, इंडियंस के पास पॉलिटिकली अवेयरनेस बहुत है। हाँ बिल्कुल है। हमारे पास इतना पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है। हमारे पास तो खैर किसी चीज़ का भी नॉलेज नहीं है इतना ज़्यादा। हम तो सब बस जो है ना बस बातों के लिए ही हैं, बातें करवा। बल्कि जो हमारे पॉलिटिक्स में बैठे हैं उनको इतना नॉलेज नहीं है। जिसको नॉलेज होता है वो अंदर हो जाता है बेचारा, या फांसी हो जाती है उसको। इंडिया किंग मेकर है क्योंकि उसके पास एजुकेशन है, उनके पास हर चीज़ है। लोग कहते हैं इंडिया इस वजह से किंग मेकर है, उनके पास मोदी है। क्या इस बात को आप नहीं, ये बात है कि मोदी की वजह से इंडिया ने नो डाउट जो है ना तरक्की ज़रूर की है, लेकिन उसमें उनके लोगों का भी बहुत रोल था। उन लोगों ने जो चीज़ मतलब उनको जहाँ पहुँचाई, उन्होंने उसको आगे जो था ना लेके वो चले उस चीज़ को। अगर वो स्टडी के ऊपर उन्होंने फोकस करवाया या बिज़नेस के ऊपर फोकस करवाया। अभी इंडिया में जो
बिजनेस भी जितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है या लोग भी इतने बढ़ते जा रहे हैं, उसमें उनकी गवर्नमेंट की ही पॉलिसीज़ हैं। टैक्स के जो है ना वो इतने ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है जितने हमारे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल जाते हैं तो कुछ बड़ा हो जाएगा? और कुछ भी नहीं होगा, ये पाकिस्तानी फिर जो है वो बांग्लादेश को भी खाना शुरू कर देंगे। क्या आप इधर इंडस्ट्री लगाएं, हमें भी दें, हम भी खाते हैं, आप भी खाएं। तो ये तो बिजनेस डील होगी ना, इसमें नहीं गलत होगी क्या है? ना, गलत क्या है? वो अब जो वो उधर इंडस्ट्री में अच्छा काम करके जो इंडिया में इंडस्ट्री लगा के वो टैक्स फ्री होकर काम कर सकते हैं, वो यहाँ पे उन्होंने जब आके ड्यूटीज देनी है और टैक्स देने और हर चीज़ के ऊपर रिश्वत देनी है, तो वो तरक्की की तरफ जाएंगे या महंगाई की तरफ जाएंगे? महंगाई की तरफ जाएंगे। तो ठीक है हर वो मुल्क जो है ना दूसरे मुल्क को सपोर्ट कर सकता है जो खुद स्टेबल हो। हाँ, तो इंडिया स्टेबल है तो वो सपोर्ट कर सकता है, और हम खुद अभी फिल वक्त क्राइसिस में है तो हमारी सपोर्ट ज़रा वीक पड़ेगी बांग्लादेश में। पाकिस्तानी ये जज्बात जो है देखे रखना तो कहीं ना कहीं पे करेक्ट है कि भाई वो मशरक़ी पाकिस्तान था और आज जो है वो हमसे कट ऑफ हो गया, बांग्लादेश बन गया। लेकिन यहाँ पर देखिए गलती हमारी भी रही है। 1971-72 में शेख मुजीबुर रहमान की गवर्नमेंट थी, हमें देश देनी चाहिए। जिस तरह बांग्लादेश के अंदर आपको पता है कहते 10 लाख से ज़्यादा बांग्लादेशियों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी। सर तब तो वो पाकिस्तानी थे ना, इस पे हम क्यों बात नहीं करते? जी बिल्कुल, पाकिस्तान हम इंडिया को टारगेट करते हैं जब बांग्लादेश का नाम आता है। इंडिया को नो डाउट इंडिया का रोल रहा है, इंडियंस भी कहते हैं हमने बांग्लादेश बनाया, लेकिन सर वजह कौन बना? देखिए, वजह पाकिस्तान की भी बहुत बड़ी गलतियाँ थी। जब हम 9th में थे तो हमने मुताला पाकिस्तान स्टडी किया तो वहाँ पे एक लिखी हुई थी कि ये महरक़ात हैं, ये वजूहात थी पाकिस्तान के अलग होने की। हमने पढ़ा, हमने कहा जोश जज्बा था उस वक्त, लेकिन जब हमें स्टडी किया, हमने तारीख़ का मुताला किया, सुना, बड़ों से भी सुना, पता चला कि पाकिस्तान की भी गलतियाँ थी। जब वहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत चुका था तो यहाँ पे भुट्टो साहब थे उस वक्त, उन्होंने मेरे ख्याल में भुट्टो साहब अपनी शिकस्त मान ही नहीं रहे थे। 84 सीटें थी मेरे ख्याल में, उनकी 160 इतनी थी, लेकिन उनकी कबूलियत नहीं थी। जो आज हो रहा है वही हो रहा है वहाँ पे। तो उसकी वजह से जो है ना पाकिस्तान का एक टुकड़ा अलग हुआ था। तो ये भी एक फैक्टर था जो मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तान की किसी किताब में मिलेगा नहीं, क्योंकि हम सच तो पूरा बताते नहीं है, एक साइड बताते हैं। आधा सच जहर से ज़्यादा जहरीला होता है। ऐसा ही हो रहा है, सच बहुत खतरनाक होता है दोस्तों। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, आज भी ऐसा। आप हंस रहे हैं, अब आपको आपके जवाब मिल गया। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं रखना चाहूँगी, ये जो ऑपरेशन अलर्ट इंडिया ने बॉर्डर पे जो है लॉन्च किया है, जिसमें ज़ाहिर है वो सिक्योरिटी को टाइट करेंगे, क्योंकि बांग्लादेशी अब बड़े तेज़ी से इंडिया की तरफ जाने की कोशिश करें, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, आए दिन हड़तालें हो रही हैं, आए दिन वहाँ पर आर्मी डिप्लॉयड हो रही है, और जिस तरह से हालात है, क्योंकि बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं लगता, लेकिन 3 साइड से इंडिया के साथ इनका बॉर्डर है। तो ये जो टाइटनेस है, आपको क्या लगता है ये जो बांग्लादेश के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि अब वो इंडिया का बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाएंगे? ज़ाहिर बात है, मुश्किलात तो इस सूरत हाल में, इंस्टेबिलिटी है उनके मुल्क में, मुश्किलात तो उनकी बढ़ेंगी। पाकिस्तान की तरफ देखेंगे तो यहाँ तो हमारी जेबें तो बिल्कुल ही खाली हैं पहले से ही, हमारे पास तो उनको कुछ भी नहीं है। हाँ, ये है कि कलमा है हमारे पास, उस सेंस में आप आएँ तो आप कह सकते हैं कि इस्लामी मुल्क है, हम इसके साथ रहेंगे, इसके साथ तल्लुकात रखेंगे, लेकिन माशी तौर पर वो इंडिया के साथ थे तो वो बेहतर थे, हमसे पहले ज़्यादा बेहतर थे। कि बांग्लादेश का इंडिया के साथ रहना इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिशियल है। ज़ाहिर बात है, उनका देखे ना मंडी के अंदर, आप वर्ल्ड जो मंडी होती है ना, माशी मंडी होती है, उसके अंदर इंडिया यानी कि 80% इंडिया होता है, 20% वहाँ पे पाकिस्तान होता है। आप किसी मुल्क के अंदर कंट्री में चले जाएँ, आप दुबई में चले जाएँ, किसी बड़ी कंपनी में चले जाएँ, किसी बड़ी मंडी में चले जाएँ, वहाँ पे आपको 100 वर्कर इंडिया का मिलेगा और 20 पाकिस्तानी मिलेंगे। जो 100 कंपनी वहाँ पे इंडिया की होगी और 20 पाकिस्तान की होंगी, तो उस हिसाब से तो नुकसान तो उनको उठाना पड़ेगा इस सूरत हाल में। लेकिन अब वहाँ पे डिवाइड, अब जो ना लोग जो स्टूडेंट्स हैं जहाँ पे जो तहरीक है उनको डिवाइड किया जा रहा है, वहाँ से भी, इंडिया से भी और यहाँ पाकिस्तान से भी, ताकि 2 हिस्सों में बटेंगे और इसका नुकसान उनकी अपना माशी तौर पर उनको उठाना पड़ेगा। क्या वजह है, ऐसे कौन से पॉइंट है जो इंडिया को ग्रेट बनाते हैं, इंडियन इकोनॉमी को ग्रेट बनाते हैं, इंडियंस को ग्रेट बनाते हैं? जैसे अगर हम इंडिया और बांग्लादेश के एक वक्त अच्छे ताल्लुकात है, अगर आज बांग्लादेश इंडिया से ताल्लुकात ख़राब करें तो नुकसान, जैसे आपने कहा, बांग्लादेश को है, इंडिया को नहीं है। इंडिया के पास 100 ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन है। तो क्या वजूहत है कि इंडिया इतना ग्रेट है, इतना इम्पोर्टेंट है पूरी दुनिया में? देखें ना, जमहूरियत, एक लफ्ज़ है जमहूरियत। जिस मुल्क के अंदर जमहूरियत मजबूत होगी ना, उस मुल्क के अंदर माशी तरक्की भी होगी, लोग भी इम्प्रूव करेंगे, और वहाँ पे उनकी इकॉनमी जो पूरे वर्ल्ड में उनकी सबसे बेहतर होगी। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी, जमहूरियत मतलब डेमोक्रेसी यानी कि आप लोगों की चॉइस के साथ लोग इक़्तिदार में आएँ तो उन लोगों के साथ पीछे कूम भी होती है, वो अच्छा बुरा वक्त बर्दाश्त भी करते हैं। लेकिन आप ज़बरदस्ती अगर किसी को बैठाएंगे, आगे मुसल्लत करेंगे कुर्सी के ऊपर, आप जो मर्जी काम भी कर लें, उनको नीचे से सपोर्ट नहीं होगी। तो उस वजह से वो फिर मुल्क दिवालिया कर्जे ही लेते हैं हमारी तरह। हमारे मुल्क का क्या 70 साल से कर्जे ही ले रहा है पाकिस्तान, दिन ब दिन मैशत डाउन हो रही है। ये मैं नहीं समझता हूँ कि आज तक यहाँ पे हमारा कोई इलेक्शन फेयर भी हुआ हो कि जिसमें एक सही तरीके से लोग इलेक्शन
इलेक्शन जीत के आए हूँ, जिनको लोगों ने सेलेक्ट किया हो वोट दे के, वोट की ताकत से, तो ये जब तक ये सिस्टम, इंडिया के अंदर जमहूरियत है, ठीक है, प्योर जमहूरियत है, एक ये कि अगर मोदी को लोगों ने वोट दिया तो मोदी ने हमारे लिए, ठीक है, मोदी अच्छा नहीं लगता, एक वो मजहबी लिहाज से वो इस्लाम को पसंद भी नहीं करता, जो भी है, लेकिन अपने सर आज तक मोदी साहब की कोई भी ऐसी स्टेटमेंट दिखा ले जो इस्लाम के खिलाफ हो? नहीं, वो ऐसे नहीं करते सर। नहीं, सियासी लोग तो जब आप कुर्सी पे आते हैं तो इस तरह के वो उनकी पॉलिसी जरूर होती है इस्लाम के खिलाफ। नहीं वैसा बात नहीं है। आपने पाकिस्तान की तरह ही हैं बांग्लादेश के भी हालात, के स्टूडेंट जो हैं वो अब यूथ जो है ना वो निकल आई है अपने अच्छा। हक के लिए, जिस तरह पाकिस्तान में भी हो रहा है। बांग्लादेश में जो मोस्टली पीपल हैं अब एजुकेटेड हो रहे हैं और वो अपनी ऐसे क्या एजुकेशन, पहले हसीना को बाहर निकाला, अब यूनुस की टांगे काटने लग गए हैं। बस ये है कि वो इनकलाब चाहते हैं अपने कंट्री ऐसा में। इनकलाब है जो मुल्क को आगे की बजाय पीछे धकेल रहा है। जो टके पाकिस्तानी करेंसी से कभी बेहतर थे, वो टका बड़ी तेजी से गिरता नजर आ रहा है। ये कैसा इनकलाब है? मतलब पहले यूनुस के लिए इनकलाब था और अब ट्रम्प के आने से शेख हसीना ने अपनी पॉलिटिक्स को दोबारा से एक्टिव कर दिया है बांग्लादेश में, और फिर स्टूडेंट की स्ट्राइक शुरू हो गई है। अभी भी कोटा सिस्टम के लिए लड़ रहे हैं। बस ये कोटा सिस्टम के लिए इसीलिए उनकी ये जद्दोजहद जारी है कि वो चाहते हैं कि जिसका हक है उसको मिले, प्रायोरिटाइज़ किया जाए। ठीक है। मतलब कुछ कोटाज वगैरह, जैसे एक सूबा होता है पाकिस्तान में, यहाँ पे पंजाब को ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता ठीक है एज़ कम्पेयर टू अदर जो हैं, तो इसी तरह वहाँ पे भी वो अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उनको रेज़ करना चाहिए। तो ये एक अच्छा कदम है मेरे ख्याल और ये इंडिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है बॉर्डर पे जो होती है, उन्होंने भी ऑपरेशन अलर्ट का ऐलान कर, उनको ऐसा लगता है कि बांग्लादेशी घुसपैठी है, क्योंकि बांग्लादेश में भी गुर्बत भी तेज़ी से आ रही है। बांग्लादेश के अंदर आए दिन जो है स्ट्राइक्स होती रहती हैं, आए दिन आवाम और हुकूमत आपस में लड़ती है। तो ये जो है इंडिया की तरफ जा रहा है। ऑलरेडी इंडिया की अगर बात करें तो 2.5 करोड़ बांग्लादेशी वहाँ पर मौजूद है जो बगैर वीज़ा के रह रहे हैं, और भी आने के चांसेस है। तो इंडिया और बांग्लादेश के तो एक वक्त में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। अब देखिए कि ये ताल्लुकात आपको जैसे बिगड़ते नजर आ रहे हैं, और पाकिस्तान भी अब बांग्लादेश के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इंडिया अब बांग्लादेश को लेके कैसा बिहेव करेगा, क्या लगता है आपको? इंडिया जैसे कि पाकिस्तान के तो शुरू से ही हमारी आपको पता है कि सेपरेशन के बाद वो जो है ना अच्छे ताल्लुकात नहीं ठीक हैं, हो गया। और वो पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश के साथ भी कभी भी अच्छे इंटरनेशनल रिलेशन उनके नहीं हो सकते। वो इस वजह से कि उन्होंने पहले बांग्लादेश को हमसे सेपरेट किया, लेकिन अब वो चाहते हैं कि बांग्लादेश कभी भी ये सोचता है कि इंडिया उनका दोस्त नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। अच्छा, आप कह रही हो कि इंडिया बांग्लादेश का दोस्त नहीं होता, लेकिन शेख हसीना वाजिद की अगर हुकूमत की बात करें, 15 साल से ज़्यादा हुकूमत करने वाली एक ऐसी लीडर जिन्होंने हमेशा इंडिया से बेनिफिट लिया, इंडिया से कर्जे लिए, इंडिया से मेडिकल वीज़ा लिया, इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बांग्लादेश के अंदर जो है इंडिया ने भेजा, फिर इंडिया ने उनको जो है झारखंड से सस्ती बिजली दी। तो इंडिया तो अब तक जो है बांग्लादेश को सपोर्ट ही कर रहा था, लेकिन यूनुस के आते ही दोनों के बीच एक बहुत बड़ी दुश्मनी हमें देखने को मिल रही है, और ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की ये जो गवर्नमेंट है ये कभी भी इंडिया को फेवर नहीं करेगी, और ये इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी की भी बात है। ये हर गवर्नमेंट जो भी आती है ना, रजीम चेंज होती है, वो सिर्फ अपने फ़ायदे देखती है कि हमें कहाँ से क्या सपोर्ट मिल रही है। इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया हमें किस तरह सपोर्ट कर सकता ठीक है। है, तो वो फिर उसके साथ अटैच होते हैं। जैसे कि यूएनओ में जैसे कंट्रीज़ हैं, चाइना, लाइक रशिया, यूएस, तो अगर वो इंडिया के साथ किसी तरीके से अटैच हैं तो उनका बिहाइंड कोई ना कोई ऐसा फैक्टर है जिस बेस पे वो उनके साथ अटैच हैं, और वो गवर्नमेंट उनके साथ वो अलाइन करती है इस चीज़ के लिए। ठीक है, बांग्लादेश इंडिया के साथ जाता है तो उसकी इकोनॉमी फ़ायदे में रहेगी, या पाकिस्तानी ब्लॉक में आता है तो वो बेहतर रहेगा? पाकिस्तानी ब्लॉक में तो कभी भी नहीं आ सकता, वो तो एक छोटे भी है एक, हाँ। एक हिस्ट्री है। तो बाकी ये है कि देख लें, अब जैसे वो रशिया ने अपना ब्रिक्स किया है, अभी लॉन्च किया है, तो उसमें चाइना है, इंडिया, लेकिन पाकिस्तान नहीं है। ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट रजीम चेंज होगी। अभी भी यूएस ने जो काफ़ी मुआहदे थे जो कि पाकिस्तान के साथ इम्प्लीमेंट किए हुए थे, उनको सबको एलिमिनेट कर दिया उन्होंने। ठीक हो गया। ये हर गवर्नमेंट जो भी आती है ना, ये उनका एक प्रोपेगेंडा होता है, एक स्टेप होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सोसाइटी को या कम्युनिटीज़ वगैरह को नहीं इतना आइडिया होता कि ये बैक हैंड पे क्या हो रहा है। ये सारी उनकी एक जो होता है ना वो मीटिंग होती हैं, हाँ। जिनके ऊपर बेस करता है। ठीक है, तो हमारे चैनल को जो है लकीली बांग्लादेश से भी देखा जाता आप है। लोगों ने मोदी की इलेक्शन कैंपेन नहीं देखी है। यहाँ पे जो डेमोक्रेसी और जो एक दूसरी बाकी जो स्ट्रॉन्ग होना वो अलग चीज़ है, लेकिन मोदी जो खेलता है वो खेलता इस्लाम कार्ड ही है। हमेशा जब भी आप उनका इलेक्शन देखें, उस इलेक्शन से पहले वो पाकिस्तान को टारगेट बना देता है कि ये फलाने मेरे अपोजिट जो बंदे हैं ये पाकिस्तान को साथ मिलना चाहते हैं, मैं पाकिस्तान को उड़ा के रख दूंगा, ये कर दूंगा। वो इस तरह वोट लेता है। वो हमारे वाले भी तो ऐसे ही इंडिया को कहते हैं, आते ही कश्मीर का नारा, ओथ लेते ही कहते हैं हम इंडिया से कश्मीर लेंगे। तो हमारे वाले भी तो कुछ ऐसा ही करते हैं ना। नहीं, मैं ये हम भी कश्मीरी हैं। हाँ। एक बात आपको वाज़ेह कर दें। अच्छा, क्या बात हम है? कश्मीर के बारे में बहुत तारीख जानते हैं। हाँ। और ये जो लेकिन सर दोनों ही एक दूसरे का नाम लेते हैं ना, अब ये तो नहीं कह सकते कि इंडिया लेते
लेता हम नहीं लेते? हम लेते हैं लेकिन इलेक्शन हम लोग अपने बयानिए के ऊपर लड़ते हैं। अपनी जो पाकिस्तान के अंदर जो पार्टीज हैं उन्हीं की मुखालफत करके हम लोग आपस में इलेक्शन लड़ते हैं। आपने कोई इलेक्शन बता दें जिसमें ये हुआ हो कि अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो मोदी को नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। आप मोदी की मैं आपको कई ऐसी तकारीर दिखा सकता हूँ जिसमें मोदी क्लियर अपनी इलेक्शन से पहले ये कहता है कि मैं जब उनकी जो कैंपेन है वो पाकिस्तान के नाम से शुरू होती है और पाकिस्तान के नाम पे ही खत्म होती है। और इस मैटर को लेके पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में भी गया है। हाँ, ये इस पे मैंने प्रोग्राम किया था कि पाकिस्तान ने बड़ा ओपनली इसको कंडेम किया कि अपनी इलेक्शन कैंपेन में पाकिस्तान का भारत इस्तेमाल करना बंद करे, और ये चीज़ बड़ी वायरल भी गई है। लेकिन सर आपसे सवाल करेंगे, बांग्लादेश की इकोनॉमी को इस वक्त पैसे चाहिए और जिस तरह से उनके मुल्क के अंदर नुकसान हो रहा है, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान के साथ बढ़ती हुई दोस्ती क्या बांग्लादेश की इकोनॉमी को लिफ्ट करेगी या फिर इंडिया की तरफ मूव होना उनकी मजबूरी बन जाएगा? आपने नाम है सर हिलाया, आपकी तरफ भी आएंगे। देखें सच तो कड़वा ही है, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, बोलना पी ले सच का। हाँ जी, वो अब घूंट आपने दे ही दिया तो मैं पी लेता हूँ। चलो कि बात यह है कि देखें पाकिस्तान के साथ मिल के उनको भाइयों वाला प्यार तो मिल सकता है, बिल्कुल। क्योंकि वो हमारे भाई हैं और हमेशा रहेंगे। हालांकि हमने उनके बड़ों के साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई ख़ास कोई बढ़ेगी कोई ताकत पाकिस्तान के साथ मिलने से। मेंटली ताकत उनको सहारा दे सकते हैं, भाई की तरह कंधा दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है कि अगर आपको एक खून बनना है, ताकतवर बनना है या अपनी किसी चीज़ को ऊपर लेके जाना है तो फिर आपको खुद मेहनत करनी होगी। तो मैं अगर बांग्लादेशी भाइयों तक मेरी ये बात पहुंच भी रही हो तो मैं उनको यही कहूँगा भाई कि किसी की तरफ आप लोगों ने नहीं देखना, जो करना है अपनी मेहनत से, अपनी इंडस्ट्रियाँ खोल के अपने बलबूते पे करना है। कोई आपको सहारा कंधा देकर कहीं नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं कश्मीरी हूँ और ये पिछले दिनों कश्मीर में एक तहरीक चली थी जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड वायरल हुई है कि कश्मीर में जब बिजली महंगी हुई पूरा कश्मीर बाहर निकला और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर बिजली 3 रुपये यूनिट की है। ठीक है, मिसाल बना। और फिर वहाँ पर आटा महंगा हुआ, अब वहाँ पर आटा जो है वो हाफ जो है वो प्राइस सस्ती हो गई है, वहाँ से स्मगल होकर पाकिस्तान में आता है। लेकिन वो कश्मीरी कौम ने ये साबित किया है कि किसी की तरफ नहीं देखना। यहाँ से भी मतलब एहतियाज को रोकने के लिए आप पाकिस्तान में देखें, थोड़े एहतियाज होते हैं 1 मिनट में ख़त्म कर देते हैं, पर यहाँ से वो रोकने वाले लोग गए हैं बड़े, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पर वो दबे पाँव वापस आए हैं कोहाला पुल से। वो कश्मीरियों ने उनको वहाँ से भगाया कि ये कश्मीरी हैं, अगर कोई मामला होगा तो हम खुद हल करा देंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो बांग्लादेशी भाइयों से भी कहूँगा अपनी तरफ देखें, खुद मेहनत करें, आप खुद जो है वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपनी इंडस्ट्री जो है वो लगाएं तो आप स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। अदरवाइज़ अगर इधर देखेंगे तो इधर हमारे पास जो है वो वही है कि जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, अब बेचारे वो शेर पढ़ते हैं तो शेर भूल जाता है और ऊ करके एहतियाज करते हैं। बेचारे क्या हम उनको देंगे, हम उनको यही कहेंगे अगर आपको कुछ चाहिए तो वहाँ से ऊ कर देना, हम तक पहुँच जाएगा, बस हम भी ऊ कर देंगे। ठीक है भाई, यही है हमारे पास, ऊ करें। लेकिन आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश का सर्वाइवल कितना मुश्किल नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि इंडिया से वो बिगाड़ हैं और अब तो इंडिया खुद कहता है कि अब हमारे बांग्लादेश के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे और बहुत सी एक्सपोर्ट भी इंडिया ने रोक दी हैं ऑलरेडी बॉर्डर पे। देखिए हमारी तरफ देखेंगे ना, हमारा बच्चा पैदा होता है तो 60,000 का मकरूज़ है और हमारी जो इमदाद आती थी पाकिस्तान की अमेरिका से वो भी बंद हो गई है, कल की खबर है। ठीक है, बाकी हम IMF के कर्ज़ों में जकड़े हुए हैं। ठीक है, वो भी कभी किस्तें हमारी मिलती हैं, कभी नहीं मिलती हैं। पिछला कर्जा देना होता है तो अगली किस्त लेने के लिए हम तरले करते रहते हैं, तो हमारे इंटरेस्ट उधर से जुड़े होते हैं। हमारी सारी पीछे जो हमारी क्या कहते हैं ना, एक थिंक टैंक है जो चलाते हैं किसी भी इदारे को या किसी भी फ्रेंचाइज़ को, किसी को, वो हमारे उधर ही बैठे हुए, हमारी डोरें उधर से हिलती हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि अपनी डोरें हमें देना चाहते हैं ना, तो फिर वो वही वो वाली बात ही रह जाएगी आपकी। आपको क्या लगता है कि एक मिनट, हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा बांग्लादेश के लोग भी देखते हैं, तो आप बांग्लादेशियों को क्या कहेंगे कि इंडिया के साथ दोस्ती करना बेहतर है या पाकिस्तान से? बांग्लादेशी को चाहिए कि वो पाकिस्तान की सपोर्ट करें, क्योंकि अच्छा। हम लोग भी बांग्लादेश की सपोर्ट करते हैं, हाँ। ना कि इंडिया की। अभी जैसे मोहसिन नकवी साहब अभी इटली से होके आए हैं। अच्छा। और पाकिस्तानी जो अवाम है वहाँ पे लोग हैं, यूथ हैं, जिनका उन्होंने कहा था कि इनके पासपोर्ट को जो है ना वो ब्लॉक कर दिया जाए, वो बंगलो पासपोर्ट लेके और इटली में नेशनलाइज हो रहे हैं। हाँ। तो इंडिया और पाकिस्तान का तो कभी भी नहीं हो सकता मैचअप। हाँ, आप बांग्लादेश को देख सकते हैं, बांग्लादेश के साथ कोई हमारी केमिस्ट्री देखने में आएगी। हाँ इंशाल्लाह चलेगी। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।